अवेलेबल। एक बार विशाल सर से मैं बात कर लूंगा, है ना। अच्छा सर हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। सर एक क्वेश्चन था, फाइंड साइन 16 डिग्री। तो सर ये वाला जब हम पापा से पूछे ना तो वो बोले 53 माइनस 37 करके बनाने। तो सर उनको तो वैल्यू याद था सर, ये वैल्यू कहाँ से निकलता है? कितना वैल्यू फाइंड करने के लिए? साइन सर साइन 16 डिग्री। 16। हाँ सर। हाँ तो वही एक प्रोसेस है, वो याद करना पड़ेगा। 53 डिग्री का और 37, इसका प्रूफ नहीं, डायरेक्टली याद ही रखना उसका वैल्यू, है ना। उसका पढ़ना नहीं है हाँ तुमको, कभी सर। भी जरूरत हो नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली याद ही रखना। वो सही बताएं कि एक ट्रायंगल याद रखना, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री बनेगा, उसके जस्ट अपोजिट वाले 5 यूनिट का लेंथ होगा। अगर इसको 53 डिग्री इसको बोल रहे हो तो इसके जस्ट सामने वाले क्या, ये 37 हो जाएगा। ये सुनो, यस सर। तो 37 डिग्री के जस्ट सामने जो आएगा वो क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो लेसर वैल्यू होगा रिलेटिवली किसके, 53 डिग्री वाले के। तो ये 3 यूनिट हो जाएगा, ये 4 यूनिट हो जाएगा। तो 3 4 5 इस तरह से ध्यान रखना। लेकिन अगर एंगल तुमको शो करना है तो 37 के सामने क्या होगा, 3 हो जाएगा, 53 के सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 90 डिग्री सबसे ज्यादा है तो उसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो दिक्कत नहीं ना, तो ये डायरेक्टली याद रखना। अब यहाँ से कर सकते हो कि साइन या tan और cot जो भी हो, 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। मीन्स याद रखने का ये तरीका है, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो याद ही रखना है ना। यस सर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन, है ना। स्टार्ट किया जाए। कंपोजिट फंक्शंस में सिर्फ बेसिक बता के आगे बढ़ जाऊंगा, ट्राई करना, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो क्या है, इसका डेप्थ में जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाता है, तो उतना हम लोग नहीं जाएंगे। इसमें क्या किया जाता है ये ध्यान रखना कि जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें बताए थे कि सपोज ये x क्या हो गया, इनपुट हो गया, है ना। ये f कोई फंक्शन है ना, f कोई मैकेनिज्म यहाँ पे हो रहा है, तो आउटपुट हम लोग नंबर के साथ ही डील करते हैं, तो f ऑफ x दे दिया। अब एक और बॉक्स यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म हो रहा है, इसको दे दिए नेमिंग g, है ना। अब इसका जो इनपुट अगर fx दे दिया जाए, यहाँ से देखो आउटपुट जो निकला वो इसका इनपुट होगा, तो यहाँ जो आउटपुट देगा वो g ऑफ fx देगा। ये सुनो, इनपुट के जगह पे क्या चला जाएगा, fx चला जाएगा। तो g का इसका जो इनपुट है, इनपुट ऑफ g इज इक्वल टू क्या है, fx है। ये सुनो, हाँ सर। हेलो, ओके। इसी को लिखा जाता है, ये ध्यान रखना कि g ऑफ fx को लिख सकते हो सिंपली g ऑफ f भी लिखा हुआ रहेगा, हालांकि वो जो रहेगा ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, है ना, एक लाइन में नहीं जाता इस तरह से। हालांकि बहुत सारे बुक में देखोगे कि g ऑफ f लिख देगा डायरेक्टली, तो दिक्कत नहीं ना। बट लिखने का तरीका है कि जैसे f ऑफ x लिखें तो यहाँ पे ये पता है कि x क्या हो गया, इनपुट, और fx क्या है, आउटपुट। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे g ऑफ fx क्या है, fx को यहाँ पे अगर t बोल रहे हो, मीन्स fx इज इक्वल टू, अगर t बोल दिए, 1 मिनट के लिए जस्ट क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए कि अगर t बोल रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, g ऑफ fx को क्या लिख सकते हो, g ऑफ t लिख सकते हो। देखो एक फंक्शन बन गया यहाँ पे, ये इनपुट है बेसिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, है ना। तो क्या होता है इस तरह से कि एक ऐसे है ना कि एक मशीन से जो आउटपुट निकल रहा है सेकेंड मशीन में उसको डाला गया, तो उसके बाद फर्दर क्या होगा, उस आउटपुट देगा। समझ में आ रहा है बात, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जांपल ऐसे ले सकते हो। आ रही बात समझ में, हेलो, क्लियर है। यस अब सर। देखो एफ ऑफ जी एक्स अगर इस तरह से है ना, तो एफ ऑफ जी एक्स को क्या लिख सकते हो, फॉग बोला जाता है ना, इस तरह से। कोई प्रॉब्लम, ध्यान देना। अगर एफ ऑफ एफ एक्स कहीं मिल गया तो इस तरह से समझना कि एफ ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ जी एक्स मिल गया तो इसको क्या बोला जाता है, गॉग।
कोई प्रॉब्लम है ना? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो इस तरह से ब्रैकेट भी लिखा हुआ रहेगा, जनरली ये इस तरह से भी मिल जाएगा, गलत कुछ नहीं है ना? इस तरह से भी ब्रैकेट मिलेगी, तो ये ध्यान रखना, इससे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ये ब्रैकेट को चेंज करके कहीं पे तुमको मिल जाए वो करली ब्रैकेट दे दे, तो वो तो कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, बोलो। यस सर। ओके, तो ये फंक्शन डिफाइंड किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, पहले हम लोग एग्जांपल से चलते हैं। इसमें एक ये तरीका हो गया। अब देखो एग्जांपल से चलेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लिए, है ना, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स ले लिए साइन एक्स प्लस 1 ले लिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे तुमको फाइंड करने बोला जाए, एग्जांपल से ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ लोड नहीं लेना है। देखो अगर एफ ऑफ जी एक्स बोला जाए, यस और नो, एफ ऑफ जी एक्स, तो ये समझना कि ये जो लिखा हुआ है इसमें इन एफ ऑफ एक्स, एक्स इज रिप्लेस्ड बाई किससे? जी एक्स से, है ना। इट मीन्स अब देखो एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो अब बोले हैं कि किससे होगा? जी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, तो एफ ऑफ जी एक्स यहाँ लिख लो या फॉग एक्स लिख लो, फॉग दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा 2। अब जी एक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, सो साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 इंटू साइन एक्स प्लस 1 अब प्लस 2। समझ में आ गया? अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से दिया हुआ है। कोई दिक्कत? बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इट मीन यहां जो होगा कि इन जी ऑफ एक्स, एक्स इज रिप्लेस्ड बाई किससे जी? एफ एक्स। आवाज जा रही है या रुक गया? हाँ सर, आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अभी उस पे आते हैं। उसका होता है कि एक सर्टेन कंडीशन में डिफाइंड होगा समटाइम्स, तो उस पे बाद में आते हैं, बट डायरेक्टली अगर फाइंड करना है तो मीनिंग यही होता है। तो एक्स जी एक्स में एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे? एफ एक्स से। तो देखो जी एक्स हम लोग के पास था क्या? जी ऑफ एक्स के बारे में देखेंगे तो ये साइन एक्स प्लस 1 था, तो एक्स कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो यहीं पे सिर्फ रिप्लेस होगा। तो जी ऑफ एफ एक्स देखेंगे तो साइन एफ एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इसी को लिखेंगे गॉफ को, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको गॉफ ऐसे भी नॉर्मली पढ़ लेना, गॉफ या जी ऑफ एफ एक्स, इस तरह से पढ़ सकते हो। अब तो एफ एक्स का वैल्यू क्या था? एक्स स्क्वायर। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ये था, ये पुट कर देंगे तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 1। समझ में आया? यस और नो? हाँ सर, आ गया। है ना? अब हो सकता है कि ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में कि जी ऑफ जी एक्स लिखा हुआ मिल जाए कि जी ऑफ जी एक्स फाइंड कीजिए। तो जी ऑफ जी एक्स में दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर ये फाइंड करना है इन जी एक्स, एक्स इज रिप्लेस्ड बाई किससे? बोलो, जी एक्स से। तो जी एक्स हम लोग के पास था क्या? जो दिया हुआ साइन एक्स प्लस 1 है, तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? जी ऑफ जी एक्स में साइन जी एक्स प्लस 1, सो यहां से आ जाएगा साइन
साइन, यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस 1 अब प्लस 1। क्लियर है? हेलो, बोलो ये सुनो। हाँ सर। ओके, 4 नंबर एफ ऑफ एफ, इट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। तो इसमें क्या किया जाता है, इन एफ एक्स एक्स इज रिप्लेस्ड बाय एफ एक्स। सो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हम लोग के पास दिया हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। तो एफ ऑफ एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 एफ ऑफ एक्स अब प्लस 2। देखो जब तक बॉक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं लिखा हुआ रहे तब तक उसको कुछ नहीं मानना है। नॉर्मली वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 2। समझ में आ गया? हेलो, यस एफ सर। में एफ में एक्स को भी रिप्लेस करके एफ ऑफ एफ एक्स बना सकते हैं, जी में एक्स को रिप्लेस करके मीन्स जी एक्स से रिप्लेस करके गॉग भी बना सकते हैं, है ना, या जी ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। समझ में आ गया? ये 4 इसमें था पॉसिबल, है ना। इसमें फर्दर कर सकते हैं कि फिर से इसमें अगर चेंज करना है तो एक्स को फिर से एफ एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। समटाइम्स इस तरह से होगा कि एफ ऑफ एफ एक्स। आई बात समझ में? ये क्लियर लिखना है। ऐसे मीन्स क्या होगा कि एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 है, एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना। अब एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा जी, बोलो। एफ एक्स का होल क्यूब प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1। अब फिर से हो सकता है कि ये फाइंड करना हो कि एफ ऑफ एक्स, है ना। अब ये इनपुट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि देखो एफ ऑफ एफ ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं एफ में, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्या करेंगे बोलो, इसमें यहां पे देखो एफ ऑफ एक्स, है ना, का होल क्यूब प्लस 1। अब ये पुट कर देंगे। देखो एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आ गया है तो ये वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब और प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1। समझ में आया? रिप्लेस करते चला जाना है। आई बात समझ में? तो हो सकता है कि 5 टाइम्स रहे, 10 टाइम्स रहे। आवाज जा रहा है? हाँ हेलो, सर। क्लियर है? समझ में आ गया ना? एक आइडिया पता चल गया कि क्या किया जा रहा है इसमें। यस सर, आ गया समझ। ओके, सो तो कुछ एग्जांपल कर लें, बनाओगे? अब ध्यान देना, एग्जांपल में ट्राई करो। ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सो यहाँ फर्स्ट में फाइंड करना है एफ ऑफ एफ, सेकेंड में जी ऑफ एफ, थर्ड में एफ ऑफ जी, एंड 4 में जी ऑफ जी। फाइंड करो तो फिर 2 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा, मैच कर लेना।
हो गया? यस सर, हो गया। हाँ सर। अद्या कब ज्वाइन की? सर अभी जस्ट। बन गया ये? हाँ सर। सो एफ का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ क्या होगा? एफ एक्स होगा। इट मीन्स एक्स को रिप्लेस किए होंगे किससे? एफ एक्स से। तो शॉर्टकट में बता दूं, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे रख लो एफ एक्स, है ना? क्या आएगा इसका वैल्यू? एफ एक्स का होल स्क्वायर, यही है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 फर्स्ट में। सेकेंड, जी ऑफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ एक्स, है ना? इसकी में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2 एफ एक्स प्लस 1, सो यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आया है सबका? एफ ऑफ बी, इट मीन्स क्या है? एफ ऑफ जी एक्स। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स ये था, है ना? तो जी एक्स का एक्स को रिप्लेस करेंगे तो जी एक्स का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस वो डिपेंड करेगा कि आंसर किस तरह से दिया हुआ है। गॉग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी ऑफ जी एक्स, इट मीन्स 2gx प्लस 1। तो यहाँ पे 2x प्लस 1, यही है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो। तो ये तो कंपोजिट फंक्शन में एक दूसरे में क्या किया जाता है? पुट कर दिया जाता है, एक्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। अब इसको दूसरे तरह से समझेंगे कि ये ध्यान देना, फंक्शन में क्या रूल था? फंक्शन में रूल था कि ए बी सी अगर पी क्यू आर एस है तो हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, ये सुनो, है ना? हर एक इनपुट का क्या होना चाहिए? अगर ए टू बी एक है, अगर फंक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स अगर ये फंक्शन है तो हर एक इनपुट, ये क्या होता है? इनपुट, और ये होता है आउटपुट। तो हर एक आउटपुट बेसिकली नहीं बोलोगे, इसको कोडोमेन बोला जाता है कि सेट ऑफ आउटपुट होता है। हो सकता है कि आउटपुट से भी ज्यादा हो, तो इसको ये कोडोमेन होता है ना? आउटपुट बोलोगे तो सिर्फ पीक्यू आएगा, तो सेट ऑफ आउटपुट बोलोगे, सेट ऑफ आउटपुट। तो ये ध्यान रखना कि हर एक इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए, राइट? देन हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट हो, मीन्स ए पी से हो तो ए क्यू से नहीं हो। एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। कंपोजिट फंक्शन में क्या कर रहे हैं कि ध्यान देना कि जैसे एफ एक्स एक फंक्शन हो गया एंड जी एक्स एक फंक्शन हो गया, ये ध्यान रखना। तो एफ एक्स में मान लो कि हम लोग जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड कर रहे हैं, है ना? आई बात समझ में? जी ऑफ एफ एक्स क्या कर रहे हैं? डिफाइंड कर रहे हैं। तो ये जो होना चाहिए एफ एक्स का जो वैल्यू, यहाँ से अगर रिलेट करोगे तो ये लगेगा कि एक्स का कुछ इस तरह से अगर सेट आ गया, यहाँ पे देखो ये जी एक्स के लिए बना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे ए बी सी डी इस तरह से ई हो सकता है। तो सपोज इसका आउटपुट दे रहा है, हर एक का क्या होना चाहिए? आउटपुट देना चाहिए। चलो, ये जी का हो गया। अब एफ एक्स जो आना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए कि एफ एक्स का जो वैल्यू आना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए किसका? एक्स का। ये बेसिकली यहाँ पे क्या है? इनपुट ऑफ जी एक्स। ये सुनो, समझ में आ रहा है? इसका एक्स का बात नहीं कर रहा हूँ, इसके एक्स का बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हम डिफाइंड कर रहे हैं तो उससे कम होगा तो चलेगा, अगर ज्यादा हो जाएगा, जैसे ही एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का सपोज इस तरह से, एफ एक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आउटपुट का सेट देख रहे हैं, तो एफ एक्स का जो आउटपुट आएगा सपोज इस तरह से ले लिए, मीन्स नंबर में 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 तक। तो देखो
GX जो आउटपुट दे रहा है 1 2 3 4 के लिए ही दे रहा है, 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो जब डिफाइंड करेंगे तो 2 एलिमेंट का आउटपुट मिलेगा ही नहीं, तो वो फंक्शन के रूल को क्या करेगा, इनवैलिड कर देगा। कम जाएगा तो हो जाएगा, कम होने पे उस केस में फंक्शन डिफाइंड हो जाएंगे, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कम वाले में हो सकता है क्या, वो सर्टेनली डिफाइंड होगा, लेकिन ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा होने का मतलब कि fx का आउटपुट gx के इनपुट से ज्यादा दे रहा है, तो ज्यादा दे रहा है तो वो कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिसका आउटपुट ही नहीं मिलेगा, तो उसके केस में कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि जो fx का आउटपुट आए वो हमेशा क्या हो, सबसेट ऑफ क्या किसका हो, इनपुट ऑफ x का हो। यहां से समझ में आया? मीन्स अगर g ऑफ fx देख रहे हैं, है ना, ये डिफाइंड है, अगर डिफाइंड है तो ये समझो कि आउटपुट ऑफ fx मस्ट बी द सबसेट ऑफ, सबसेट मीन्स उससे उतना ही एलिमेंट आना चाहिए जितना इनपुट gx इंडिपेंडेंट रूप से जो gx इनपुट ले रहा है, या तो उतना आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो आउटपुट ऑफ fx मस्ट बी द सबसेट ऑफ इनपुट ऑफ gx। समझ में आ गया? ये याद रहेगा। किस तरह से बताया हूँ वो समझ में आया कि नहीं? ये थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो जैसे fx का आउटपुट मान लो कि इस तरह से है, यहाँ क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि A1 A2 A3 A4 हो गया, है ना, A5 B1 B2 B3 B4, चलो B4 हो गया। अब ये ध्यान देना कि A1 का आउटपुट A4 आया, A2 का आउटपुट इस तरह से रैंडमली हम लोग दे रहे हैं, है ना, चलो इस तरह से आया, ये क्या हो गया, F हो गया, A to B। अब G डिफाइंड किए हैं जिसमें B1 B2 B3 हो, और यहाँ पे C1 C2 C3 C4, तो B1 के करस्पॉन्डिंग C4 दे दिया, B2 के करस्पॉन्डिंग C1 दे दिया, B3 के करस्पॉन्डिंग C3 दे दिया, कैसे भी मैच कर सकते हो। तो ये G अगर हो गया, इसके लिए A डैश सेट हो गया और ये B डैश, नेमिंग जस्ट G, है ना। तो G का इनपुट क्या है, B1 B2 B3, तो अगर हम लोग यहाँ पे G ऑफ fx डिफाइंड कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा इस केस के अनुसार, क्योंकि आउटपुट क्या है, आउटपुट ऑफ fx देखेंगे तो क्या क्या आ रहा है जी, B1 B2 B3 B4, है ना। इनपुट जो ले रहा है gx वो क्या क्या ले रहा है, B1 B2 B3, बस इतना ही ले रहा है। अगर B4 हम लोग यहाँ पे बेसिकली कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड किए तो ये इनपुट के सेट में आ जाएगा। अगर g ऑफ fx का देखेंगे, g ऑफ fx में तो इसका जो इनपुट है, दो सेट अगर बनाते हैं, एक मिनट ट्राई करना, थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे समझाने का, थोड़ा साइड में लिख देता हूँ कि उसी में कवर हो जाए सेम पेज में, कि g ऑफ fx एक फंक्शन है, अगर इसको डिफाइंड कर रहे हैं तो देखो इसका जो इनपुट है वो क्या है, B1 B2 B3 B4, है ना, लेकिन जो G इनपुट ले रहा है वो क्या ले रहा है, ओनली 3 एलिमेंट्स ही ले रहा है, तो इसका आउटपुट ही नहीं कोई मिलेगा। यस और नो, समझ में आ रहा है? इसका नो आउटपुट। fx ये सबसेट नहीं है gx का, समझ में आया? इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर इस वाले एलिमेंट को हटा देते हो या दो भी एलिमेंट को हटा दोगे तो उसके केस में क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। मींस fx का इस तरह से केस लेंगे, या तो इक्वल हो या उससे कम। f का इस तरह से हम लोग ले लिए कि A1 A2 A3 B1 और B2, चलो, और G
एज इट इज रहने दिए, B1 B2 B3, C1 C2 C3, चलो इस तरह से है ना। ये G है, A डैश B डैश A B। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, G ऑफ fx अगर देखा जाए तो ये डिफाइंड हो जाएगा। देखो कम हो सकता है बट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि रेंज ऑफ fx या आउटपुट ऑफ fx ये सबसेट है किसके, इनपुट ऑफ gx। समझ में आ रहा है या नहीं, ये सुनो टफ हो जा रहा है, बोलो हेलो। सर आ गया। आ सर गया ना समझ गए। समझ गया ना। देखो या तो कम एलिमेंट हाँ होना सर। चाहिए, नहीं तो इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इसका जो होना चाहिए, इसमें दोनों fx मीन्स इस तरह से समझ सकते हो कि रेंज दो तरीके से, कि रेंज ऑफ fx should be equal or less than the इनपुट को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं ना, डोमेन ऑफ gx। कोई दिक्कत नहीं ना, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमेशा, क्योंकि ये बाद में जरूरत पड़ेगा। अब देखो चलो ये तो क्लियर हो गया ना। अब आगे वाले पॉइंट पे आते हैं। अध्याय क्लियर हुआ शुभम? हाँ सर। यस सर। ओके, थोड़ा सा होता है, मैं तो जब पढ़ रहा था तो मुझे खुद नहीं समझ में आया था, तो इस टॉपिक को ही स्किप करके चले गए थे। इस तरह से बताया गया था, एटलीस्ट तुमको तो कोशिश किया हूँ कि यहाँ पे समझ लो। हम लोग को इस तरह से बताया ही नहीं गया था, बस f ऑफ gx जो एग्जाम्पल दिए वहीं तक बताया गया था। पता नहीं या तो एक्सप्लेन करना नहीं चाहते होंगे या जो भी हो, जैसे एग्जाम्पल जो ऊपर दिए वहीं तक बस उतना ही होता है कंपोजिट फंक्शन। कंडीशन क्या होता है, डिफाइंड डेफिनेशन मींस कंपोजिट फंक्शन के डेफिनेशन का वो भी नहीं बताया था। तो ट्राई किया हूँ समझाने का, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा है, ये पॉइंट ध्यान में रहेगा तो कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा, मीन्स गलत नहीं कर सकते हो। हालांकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वहां पे क्वेश्चंस में हो सकता है ये जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो अगर टेक्निकल क्वेश्चंस बनाना चाहेगा तो इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता है, कि बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं जरूरत पड़ेगा, मीन्स 60-70% में ये जरूरत देखना भी नहीं पड़ेगा। जहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, वहीं पे ये चेक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। डायरेक्टली क्या होगा वो फाइंड आउट कर देना है। हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स फाइंड करते हैं कंपोजिट फंक्शन, बट ये पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते हैं, फिर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो उसका तरीका याद रहेगा तो वो बन जाएगा, इस पॉइंट को नहीं भी ध्यान में रखोगे, बट ये इसको किया जाता है, मीन्स ध्यान में लगेगा कि इसका यूज नहीं है बट वो यूज हो जाता है। जैसे यहाँ पे बताता हूँ कि सपोज, ध्यान देना, एफ ऑफ अगर पीस वाइज में डिफाइंड है ना, मीन्स इसका डेफिनेशन इंटरवल ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा, होता है ना, बताया हूं ना, याद है। 1+ ये सब नो बोला करो एटलीस्ट, तो मुझे भी लगेगा कि लोग कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, ऐसे लगेगा कि बस सिर्फ मैं ही बोलते जा रहा हूँ। अब देखो 3 - x 2 < x <= 3, अगर ये एग्जांपल है, fx दिया हुआ है, अब तुमको फाइंड करना, देखो बहुत सिंपल है, बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कंपोजिट फंक्शन में इस तरह से, हालांकि बना लोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या किया जा रहा है। तो ठीक है, तो ट्राई करना। यहाँ पे फंक्शन fx दे दिया गया है, अब फाइंड करने के लिए बोला जाएगा कि f ऑफ fx क्या होगा, है ना। तो देखो क्या किया जाता है, बहुत केयरफुली देखना। अगर f ऑफ fx फाइंड करना है तो देखो क्या किया जाता है कि f ऑफ fx लिखे, है ना, इट मींस fx को क्या किया गया होगा, x को रिप्लेस, जहां जहां x है वहां वहां रिप्लेस किया गया होगा
एफ एक्स है। तो अब देखो, सपोज फर्स्ट में हम लोग मान लिए, ऐसे करना तो ज्यादा इजी हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्टली लिखूंगा तो होगा कि हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट में पार्ट 1 में मान लेते हैं 1 प्लस एक्स, और इसमें कंडीशन मान लेते हैं 0 लेस देन इक्वल टू जो गिवन है, चेंज कुछ नहीं करना है, 2 ये लेकर के जाएगा। अब देखो एफ ऑफ एफ एक्स इसके लिए कर रहा हूँ, मीन्स ए पार्ट हो गया। अब क्या होगा, इसी में इस वाले जो फंक्शन में दिया हुआ है वहां पे पुट कर देना है इस वाले को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स। अब ये देखो 0 लेस देन इक्वल टू, जहां भी एक्स आया वहां पे एफ एक्स है, लेस देन इक्वल टू 2, सेकेंड में 3 माइनस एफ एक्स, कॉमा 2 लेस देन एक्स एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। हम लोग क्या किए, एफ एक्स को पहले ये मान लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। अब क्या करोगे, एफ एक्स पुट कर दो और इसके साथ जो फाइनल आएगा वो इंटरसेक्शन ले लेना है, क्योंकि ये फाइनली डोमेन रहेगा एक्स का वैल्यू, और ये दोनों के सॉल्व करने के बाद क्या करना है, इंटरसेक्शन देना है ऑलवेज, है ना। तो इंटरसेक्शन लोगे तो दिस इज इक्वल टू, देखो एफ एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 3 माइनस 1 प्लस एक्स। अब देखो 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 2, 2 लेस देन 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। सॉल्व कर लो, 2 प्लस एक्स यहाँ पे 2 माइनस एक्स, यहाँ जो आएगा सॉल्व करोगे एक्स का जो वैल्यू आएगा वो -1 से 1, यस और नो। यहाँ जो आएगा 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों साइड, तो 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब देखो क्या करना है, 0 से 2 तक ये है ना। जो आंसर आ रहा है वो क्या है कि -1 से 1 तक और फिर 1 से 2 तक। इट मीन्स क्या होगा, जब इंटरसेक्शन लोगे तो ध्यान दो 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, फर्स्ट वाले में जब इंटरसेक्शन, ये ऊपर जो दिया हुआ है वो 0 से 2 तक दिया हुआ है, ये नो, देखो ना 0 से 2 तक, इसके साथ इंटरसेक्शन दोनों का ले लेना है एक्स वाले का। तो एक हो रहा है कि -1 से कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, ये 0 से 2, ये -1 से 1 तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा कहां तक, इंटरसेक्शन 0 से लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 तक। फिर ये वाले जो आएंगे 2 तक जा रहा है और ये 1 से 2 है, तो 1 से लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक में किसी में लगा लो इक्वल साइन, आई बात समझ में, ऊपर वाले में लगाया हुआ था तो उसी को लेकर के चलो, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। बेसिकली यह क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एफ एक्स यहाँ पुट कर रहे हैं, इट मीन्स ये रेंज हो गया एफ एक्स का, वहां से एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। उसके करस्पॉन्डिंग कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये आउटपुट था इसके लिए डिफाइंड हो रहा था, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक्स पे जा रहे हैं कि किस एक्स के लिए ये b1 b2 दे रहा है जो डिफाइंड हुआ था, है ना। तो यहाँ पे फाइंड किए और gx का जो डोमेन था इसके डोमेन के साथ क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, मीन्स ओरिजिनली x क्या था उसके अकॉर्डिंग। अब ध्यान दो, ये पार्ट 1 हो गया। अब बी पार्ट, एफ एक्स ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट वाले ले चुके हैं, तो सेकंड वाले अब लेंगे 3 माइनस एक्स, कहां से कहां डिफाइन है जी, 3 माइनस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू ये 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब ध्यान दो, एफ एक्स जो गिवन था वो 1 प्लस एक्स था ना, ये दिया हुआ था 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे दिया हुआ था 3 माइनस एक्स 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब ध्यान दो, ये पुट कर देना है, सो एफ ऑफ एफ एक्स इसके लिए तो 1 प्लस एफ एक्स, यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 3 माइनस एफ एक्स 2 लेस देन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। देखो एफ ऑफ एफ एक्स
इज इक्वल टू, अब एफ एक्स का वैल्यू कौन सा माने हैं, 3 माइनस एक्स, तो 1 प्लस 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। अब देखो 0 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब उसको जो x का वैल्यू है उसके साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x मिल जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करो, क्या मिलेगा जी, -3 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। सो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। यस और नो? एक मिनट, जब 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 यहाँ आएगा और यहाँ पे -1 आएगा। सो ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। सो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ये सो नो? इसको सॉल्व करो, 3 सब्ट्रैक्ट करो तो -1 लेस देन एक्स माइनस में लेस देन 1 इक्वल टू 1। सो क्या लेना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। तो यहाँ देखना -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। यस और नो? हेलो, अब इसके साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। एक मिनट, क्या था, 2 से 3, सो 2 से x लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो 2 से 3 में ये वाले तो आ ही नहीं रहा है, ये 1 ही तक है तो इसका तो आएगा ही नहीं। अब 2 से 3 में जाएगा तो ये 1 से 3 है, तो 2 से 3 में ये रह जाएगा, डायरेक्टली 2 से 3 ले लेना है इसके जगह पे। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स, यहाँ पे जो इफेक्ट आया, एक ही आया तो एक ही लिख, एफ ऑफ, या तो साइड में उसके लिख सकते हो, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3। समझ में आया? देखो कॉमन इसके साथ लोगे इंटरसेक्शन। सर इंटरसेक्शन ये थोड़ी आएगा, तो कौन सा होगा, इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आएगा ही नहीं कुछ, तो इसलिए कैंसिल आउट कर दिए, नहीं आएगा। अरे एक्स में इंटरसेक्शन देखो ना, फर्स्ट में क्या है, ये 1 से 3 के बीच में सारे वैल्यू, सेकंड में दिया हुआ है 2 से यहाँ पे 3, तो 2 से 3, 2 पे ओपन इंटरवल और 3 पे क्लोज इंटरवल, तो ये वाले पार्ट मिलेगा ना इंटरसेक्शन, तो वही तो लिखा हूँ। नहीं सर अब क्या नीचे वाला बोल रहे हैं, नीचे तो कोई वैल्यू नहीं आएगा ना। नीचे वाले में तो कैंसिल कर दिए ना, देखो ना ये कैंसिल कर दिए, हटा देना है उसको, लिखना ही नहीं है, उसके लिए डिफाइंड ही नहीं है, वो हट गया बेसिकली। समझ में आया? यस सर। हेलो, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। फाइनली कलेक्ट कर लो सारे को, एक जगह पे लिख लो। देखो शुरू में क्या था, एफ एक्स जो डिफाइंड किया यहाँ पे, ये है ना, एक मिनट, कहाँ पे लिखे थे एफ एक्स, एक मिनट, ये है एफ ऑफ एफ एक्स, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, और इसका जो डोमेन है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, फिर 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और ये 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ये सुनो, देखो मैच कर लेना। समझ में आया? ये हो गया कंपोजिट फंक्शन डिफाइन, है ना? हेलो, यस सर। क्लियर है ना? इसका ग्राफ से बनाएंगे ना तो बहुत इजी बनेगा, वो 12th में जाएंगे तब सीखेंगे, वहां पे बताऊंगा। बट अभी जो पीस वाइज में बनाने के लिए इसी तरह से बनाना है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, मीन्स होमवर्क दे देता हूँ, उसका आंसर भी दे दूंगा, ट्राई करना बनाने का। दे दूं? चलो, दूं या नहीं? सर दे दीजिए।
होमवर्क में, आंसर भी बता दूंगा, ट्राई करके आना। हालांकि ग्राफ से बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा, फिर भी ऐसे ही बनाना है। अभी x + 1 x लेस देन इक्वल टू 1, 2x + 1 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। ओके, एंड gx डिफाइंड कर दिया गया है x² -1 लेस देन x लेस देन 2, यहाँ पे इक्वल साइन, x + 2 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, f ऑफ मीन्स ये फाइंड करना है बेसिकली, है ना। समटाइम्स देखोगे तो इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा और इस तरह से लिखा हुआ रहेगा सिंपली, और इस तरह से देखोगे, है ना। तो सारा चीज ये सभी क्या है, सेम चीज है। अब इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ट्राई करोगे ना। देखो वहां पे f ऑफ fx फाइंड किए थे, यहाँ पे f ऑफ gx, तो एक बार क्या करना, gx को फिक्स कर लेना पार्ट 1 में, देन f ऑफ gx फाइंड करना, है ना। इसके साथ फिक्स कर लोगे, एक बार ये सिलेक्ट कर लेना कि एक वैल्यू ये ले लिए, उसके करस्पॉन्डिंग ये फाइंड करना, देन इंटरसेक्शन इसके डोमेन के साथ ले लेना। अगर ये वाले ले रहे हो तो इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना इसके साथ। फिर क्या करोगे, सेकंड पार्ट करना सिमिलरली वैसे ही। समझ में आ गया ना? हेलो, ये सुनो, Yes, sir. बोलो। ओके, हाँ सर। तो आंसर दे रहा हूँ, आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बनाओ तो ये तो पता चले कि क्या आंसर होगा। एक मिनट, हाँ, f ऑफ gx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x² + 1 -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, 2x² + 1 1, देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू √2, ये आंसर आएगा। ठीक है, ट्राई करना, कोई दिक्कत? सर हाँ, सर इसमें जैसे हम पहले x + 1 लेंगे पार्ट ए, तो सर gx में भी हम ऊपर वाला ही पार्ट कंसीडर करेंगे क्या? अरे नहीं, तुमको क्या बोले, इसमें किया गया है, देखो अभी तो समझा है, f ऑफ gx, है ना, मीन्स x को इन fx x इज रिप्लेस्ड बाई क्या, gx, है ना। तो जिससे रिप्लेस किया जा रहा है, तो एक पार्ट 1 में ले लेना, gx इज इक्वल टू, पहले फिक्स कर लिए किसमें, gx का x² -1 से 2 तक, x² ले लिए -1 से 2 तक, है ना जी, इक्वल साइन भी है, एक मिनट देखने दो, हाँ 2 पे ओपन इंटरवल है। ठीक है, अब यहाँ से फाइंड कर लो f ऑफ gx या फॉर्म, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, x + 1 और 2x + 1, सो gx + 1 और 2gx + 1, समझ गया ना, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख लेना। आई बात समझ में? तो इस तरह से किसको रिप्लेस कर रहे हैं वही वहां पे चला जाएगा, बाकी यहाँ पे भी x को रिप्लेस करेंगे तो gx यहाँ पे आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। पहले में क्या है, x लेस देन इक्वल टू, तो gx लेस देन इक्वल टू 1, सिमिलरली यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ट्राई करना, आंसर तो दे दिया हूँ, बन जाना चाहिए। और भी दे दूं क्या, एक सफिशिएंट है, चलो इतना बनाना। ठीक है, हेलो, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? ओके, तो कंपोजिट फंक्शन इतना ही बताता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इनवर्स फंक्शन, कंडीशन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या होते हैं कि बेसिकली इनवर्स फंक्शन होता क्या है ये देख लेते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। सपोज y इज इक्वल टू fx क्या है, इज ए फंक्शन,
अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ fx about y is equal to x line is called inverse function of fx। समझ में आ गया? हेलो, क्या है ये, समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। क्या इनवर्स फंक्शन हम लोग बोलते हैं, बट क्या होता है वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज होता है। रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये मिरर इमेज। fx है ना, ये पुराने दो, मिरर इमेज। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। तो समझ लो हम लोग क्या कर रहे हैं, और इनवर्स फंक्शन इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे नोट में लिख लेना, इनवर्स फंक्शन ऑफ fx is represented by f inverse of x। आई बात समझ में? अगर gx रहेगा तो g इनवर्स ऑफ x। ऐसा मत यहाँ पे कर लेना कि f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू fx का इस तरह से, ये भी क्या है, गलत है। f इनवर्स x इज इक्वल टू कभी भी 1/fx मत लिखना, ये भी क्या है, गलत। आई बात समझ में? इसका मीनिंग अलग हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? ये बेसिकली है क्या, इमेज है ना। देखो जैसे y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होता है, एक्स एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ट्राई करना समझने का। y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो यही है ना जी, सबको पता ही है, नहीं पता है तो पता कर लो। ये सुनो, अगर सपोज fx हम लोग इस तरह से दिए तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, जस्ट मिरर इमेज। तो देखो इसके अबाउट सिमेट्रिक आ रही है बात समझ में, थोड़ा सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अगर नहीं भी दिखेगा तो तुम लोग को एज्यूम करके चलना है कि रिफ्लेक्शन ही है। आई बात समझ में? ये क्या हो गया, एफ इनवर्स एक्स। क्लियर है? अब देखो अगर इसको एफ एक्स बोलोगे तो ये एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होता है। अगर एफ इनवर्स एक्स को जी एक्स बोल दिए पहले ही, अगर उसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो एफ एक्स आ जाएगा। क्लियर है ना? या इवन एफ इनवर्स एक्स का अगर इनवर्स लेंगे तो ये एफ एक्स आ जाएगा। ये सुनो, हेलो, इमेज हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मिरर लेंगे तो उसके अबाउट क्या होता है, यूनिक होता है कि नहीं। हेलो, प्लेन मिरर हुआ, ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा ना जी, ये प्लेन मिरर हो गया। तो इमेज जो बनेगा इसका है ना, वो क्या होगा, यूनिक एक ही इमेज बनेगा ना। ये सुनो, एनीवन, रिदिमा, हाँ शुभम, हाँ सर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखो एफ इनवर्स एक्स का इमेज करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स का करेंगे तो एफ इनवर्स एक्स चला जाएगा। तो एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होता है, वो वहां पे मेंशन नहीं किया हूँ, है ना, वो समझ लेना कि एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। अगर एफ इनवर्स एक्स का इमेज हम लोग देख रहे हैं तो एफ एक्स आ जाएगा, मीन्स इनवर्स ऑफ, अगर फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। मीन्स इनवर्स क्या, इनवर्स फंक्शन का बेसिकली है ना, इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना, इमेज से देख सकते हो। अब देखो, और ये यूनिक होता है, इनवर्स फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। ओके, अब ध्यान देना, मेरे ख्याल से
समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि समझ लो। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो बोलना, समझा दूंगा, ट्राई करूंगा समझाने का। किसी को दिक्कत नहीं ना अभी तक? सपोज अब तरीका क्या होता है फाइंड करने का। अभी देखो इनवर्स फंक्शन, कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ, नेमिंग दे दिए एफ एक्स से एफ एक्स। कंडीशन क्या होगा? तो एफ एक्स के लिए बताए हैं कि 1 1 होना चाहिए। 1 1 फंक्शन पता है ना जी, और ये ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों ऐसा होना चाहिए? इनवर्स फंक्शन मीन्स, देखो समझो क्यों ऐसा ही होना चाहिए। तो देखो अगर एफ एक्स ये हो गया, एफ A1 A2 A3 B1 B2 B3, चेंज हो सकता है। A1 का आउटपुट B3 भी दे सकता है, बट सामने सामने जस्ट क्या कर रहे हैं, मैच कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखो एफ यूनिवर्स अगर देखोगे तो एफ यूनिवर्स में क्या हो जाएगा, ये B1 यहाँ आ जाएगा, B2 और B3 ये एफ यूनिवर्स का देख रहे हैं, जस्ट उल्टा हो जाता है। क्यों होता है? A1 A2 A3, है ना। तो बेसिकली मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज में हम लोग क्या करते हैं, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझो। अगर सपोज ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, ये पॉइंट 2,3 है, इसका इमेज अगर लेंगे ना तो ये इसका इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3,2 आ जाएगा। जस्ट ये 3,2 हो जाएगा। तो चेंज कर जाता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 था और y इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3 होगा। तो क्या हो जाता है, इनपुट आउटपुट में चला जाता है, आउटपुट इनपुट में चला जाता है। तो हमेशा क्या होगा कि एफ एक्स का अगर A1 A2 A3 इनपुट है तो एफ इनवर्स एक्स के लिए वही क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। क्लियर है? हेलो, हाँ हाँ सर। सर। हाँ। अब ध्यान देना कि अगर सपोज 1 1 ऑन टू नहीं रहा, मान लो कि एफ इज इक्वल टू हम लोग डिफाइंड कर रहे हैं, तो इस तरह से कुछ डिफाइंड कर दिए, A1 A2 A3 B1 और B2, ठीक है। और फंक्शन अगर सपोज A1 इससे रिलेटेड है, A2 इससे रिलेटेड है, A3 इससे रिलेटेड है, तो अगर एफ इनवर्स देखेंगे तो फंक्शन के रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये B1 हो गया, B2 हो गया, और A1 A2 A3। तो B1 देखो, B1 किसका दे रहा था, A1 और A3 का, तो B1 चला जाएगा A1 में और A3 में। तो यहीं पे फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन के रूल को फॉलो नहीं किया, मीन्स यहीं पे क्या होगा, इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन है, मेनी फंक्शन है, यस और नो। तो मेनी फंक्शन का भी नहीं होगा। अगर सिर्फ इनटू फंक्शन ले लिए तो इनटू फंक्शन का भी नहीं होगा। ये समझ में आया ना, यहाँ पे रूल को क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है ना, रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, फंक्शन के रूल को, ये पता है ना। अब देखो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे A1 A2 A3 लें और ये B1 B2 B3 हो गया और ये B4 हो गया। चलो ये इस तरह से गया, ये F हो गया। अब F इनवर्स अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो देखो B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3। अब इसमें देखना कि F इनवर्स है तो B1 किसके, B1 A1 का मिल रहा था तो A1 से कर दिया, B2 किसका मिल रहा था, A2 का, तो A2 से कर दिया, B3 किसका मिल रहा था, B3 का कोई है ही नहीं तो इसका नो आउटपुट, किसी से एसोसिएटेड ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। समझ में आया ना? हेलो, हाँ सर। तो ऑलवेज जो कंडीशन हो, सारा केसेस नहीं बता रहा हूँ, वो समझ लेना। सिर्फ फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए, 1 1 ऑन टू टाइप का ही होना चाहिए। हम
हर एक पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये पहले भी ये डिस्कस किए थे इस तरह के पॉइंट को, है ना। तो फंक्शन, अगर इनवर्स फंक्शन देखना है तो हमेशा क्या होगा कि 1 1 ऑन 2 ही होना चाहिए। हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो, और हर एक में आउटपुट और इनपुट देखेंगे तो सारे एसोसिएटेड हो। मीन्स 1 1 ऑन 2 तो बता चुका हूँ ना क्या होता है, यूनिकली एसोसिएटेड हो, और सारे का क्या होगा, सारे आउटपुट होगा वो इनपुट से एसोसिएटेड होगा। ठीक है। 1 1 ऑन टू में क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। 1 1 में क्या होता है कि इनपुट, हर एक इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, और एफ डैश एक्स अगर देखेंगे तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए फॉर गिवन इंटरवल के लिए। बताए हैं, ये बता दिया शायद। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से होना चाहिए बस। अगर कंडीशन पूछा जाए कि, अगर कंडीशन पूछा जाए कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो हम लोग को क्या करना है कि देखना है कि गिवन फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। इट मीन्स एक वर्ड में बोला जाए तो बाइजेक्टिव है कि नहीं, है ना। अगर बाइजेक्टिव है कि नहीं, अगर वो क्वेश्चंस में रहा कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तब देखेंगे कि उसका रेंज कोडोमेन के इक्वल है कि नहीं। फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है फंक्शन की नहीं, या थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। आई बात समझ में। अभी इक्वल वाला इक्वल टू 0 भी होता है, वो नहीं बताया, है ना। उससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो जो आउटपुट देगा वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। तो वो उस पर नहीं जा रहा हूँ, उतना कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि बुक्स में देखोगे तो वो लिखा हुआ मिलेगा, बोलोगे कि सर तो ऐसा बताया ही नहीं है, गलत बता दिए। तो वो पॉइंट वहां पे नहीं जा रहा हूँ, मेंशन कर दिया हूँ कि होता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंट मिलना चाहिए। ठीक है। जैसे देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में देखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बारे में देखोगे तो हमेशा क्या होगा कि इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब। सो dy बाई dx अगर इसका फाइंड करोगे तो 3x स्क्वायर। देखो dy बाई dx यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आ रहा है ना। इक्वल टू आएगा ना, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये जो 0 आना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, x का डिफरेंट मीन्स आउटपुट अलग अलग आना चाहिए। हो सकता है कि आउटपुट x इज इक्वल टू 0 पे हुआ, 0 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो सकता है कि x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट किए होंगे तो वहां पे आ गया होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो वहां पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उस पॉइंट को रहने देते हैं, है ना। मेनली हम लोग को अभी देखना है क्या कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आई बात समझ में, या निगेटिव होना चाहिए 1 1 ऑन 2। ठीक है। जहां पे ऑप्शन में रहेगा कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वहां पे देखेंगे कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, इट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन है कि। अदरवाइज डायरेक्टली हम लोग को बना देना है। तो बनाने के लिए रूल क्या है, हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं। क्या करना है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन। देखो तरीका क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन रहेगा, ये सर नो। सो यहां से हम लोग क्या करना है, x इज इक्वल टू एफ वाई। आई बात समझ में। स्टेप 1 एक्सप्रेस करेंगे क्या, इस तरह से। अब x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x से, एंड y को रिप्लेस कर देंगे x से। तो देखो क्या आ जाएगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू, इधर देखो राइट साइड में क्या हो जाएगा, एफ एक्स के टर्म्स में फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा जो आएगा वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, जैसे देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये यूनिक लेना है। दो अगर पॉसिबल है तो दोनों अलग अलग लिख लेना, एक बार में एक ही आंसर, वो डिपेंड करेगा। फाइंड द इनवर्स फंक्शन। तो देखो क्या होगा, यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलो। y इज इक्वल टू
एक्स क्यूब है, यहाँ से x इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3 लिखेंगे। अब x को f इनवर्स x और इसको x टू द पावर 1/3, यही इनवर्स फंक्शन हो गया, बेसिकली यही मिरर इमेज हो गया। समझ में आया? अगर एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है x² प्लस 2x, है ना, अब कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक ही यहाँ से आउटपुट लेना है। क्या करेंगे? y इज इक्वल टू सॉल्यूशन x² प्लस 2x है, यहाँ से देखो क्या करेंगे, x² प्लस 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, सीधी तरह सारिया रूल यहाँ पे यूज करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d b² माइनस 4ac, तो 4 अब प्लस क्या हो जाएगा 4y और डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से या तो प्लस वाले वो डिपेंड करेगा कि डोमेन क्या है और इसका कोडोमेन क्या है उस पे। तो इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस वाले ले लेंगे, एक ही, कुछ नहीं दिया हुआ है तो -2 प्लस स्क्वायर रूट 4 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2, एक ही लेना है क्योंकि यूनिक होगा। और वो डिसाइड करेंगे, अगर वो डोमेन एंड कोडोमेन दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग पुट करके देख लेना। सो ये क्या हो जाएगा f इनवर्स x और ये हो जाएगा -2 प्लस स्क्वायर रूट 4 अब प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2। और ये बात समझ में आइए, ध्यान रखना कि हमेशा इनवर्स फंक्शन है जो y इज इक्वल टू x लाइन पे इंटरसेक्ट करता है। अगर ये fx है तो f इनवर्स x भी वहीं y इज इक्वल टू x ही लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, इस तरह से जाएगा। ये क्या हो जाएगा f। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा f इनवर्स, हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तब जो पहले बताए थे उसमें इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा था। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से करोगे तो रियल आएगा, तो इतना, अगर रियल नहीं आ रहा है इट मीन्स y इज इक्वल टू x को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f इनवर्स x एंड fx लाइज ऑन y इज इक्वल टू x। सो सॉल्व करना रहेगा पॉइंट ऑफ f x इज इक्वल टू f इनवर्स x, तो डायरेक्टली क्या कर देना, यहाँ से लिख लेना fx इज इक्वल टू x और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर देना। समझ में आया ना? अगर पूछा जाए क्वेश्चंस में तो, अदरवाइज देखो एक प्रॉब्लम इस तरह से देते हैं, उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करो। देखो इससे पता चल जाएगा कि प्लस माइनस में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो f 1/2 से इंफिनिटी, 3/4 से इंफिनिटी, है ना। fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 1, फाइंड इनवर्स ऑफ fx। फाइंड करो तो दोनों में से प्लस माइनस में से कौन लेंगे, वो यहाँ से एक को छाट सकते हो। जल्दी से बताओ क्या होगा। बनेगा? हाँ सर।
इसने बनाया। तो फंक्शन यहीं तक स्टॉप कर देंगे, स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो। ठीक है, बहुत हो गया, और जिसको पढ़ना रहेगा वो बोल देना। देखो तरीका पता है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो एक्स को इसी, यही एक तरीका है। क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, क्या लिखोगे, बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? सो एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, देखो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वो क्या आ जाएगा, 4y माइनस, बोलो ये। अब इसमें चेंज किया जाता है, x को क्या बोले थे, एस इनवर्स x से चेंज कर देना और y को x से। लेकिन उसके पहले अगर डिसाइड करना है कि प्लस वाले आएंगे या माइनस वाले, तो यहाँ पे दिया हुआ है x का पहले वैल्यू दिया है 1/2 आना चाहिए, है ना। तो y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव के साथ 3/4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1/2 x का वैल्यू, y का वैल्यू पुट कर लेते हैं, चेंज हो जाता है ना। तो y का वैल्यू 3/4 पुट करके देखो, 3/4 रखोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3/4 रखें तो देखो 1 प्लस माइनस 3, अच्छा इससे डिसाइड नहीं होगा, कुछ दूसरा रख के देख लो, क्योंकि 0 आ रहा है, प्लस माइनस वाले में डिफाइन नहीं होता है, ये डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो ऐसा करो कि y इज इक्वल टू 1 रख के देख लो, है ना, 3/4 से बड़ा है, कोई भी वैल्यू उसके बीच का रख सकते हो, y इज इक्वल टू पुटिंग 1। सो x का वैल्यू देखते हैं, 1 प्लस माइनस, ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव वाले लेने हैं या निगेटिव वाले। सो 4 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या है, 2 है, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस माइनस 4 माइनस 3 1, अब बाई क्या हो जाएगा 2। अगर पॉजिटिव वाले ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, पॉजिटिव वाले लोगे तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और निगेटिव वाले लोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो निगेटिव ले रहे हैं तो 0 आ रहा है, लेकिन 0 इसमें है नहीं, इट मीन्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाले आ जाएगा, तो हमेशा इसे सिलेक्ट कर लेंगे। एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया जी? कोई भी एक वैल्यू y का ले लो और पुट करके देख लेना उसके करस्पॉन्डिंग x क्या आ रहा है, तो एक ही में सेटिस्फाई करेगा, कोई एक आएगा, है ना। हमेशा इनवर्स फंक्शन यूनिक होता है। आई बात समझ में? हेलो, हाँ सर। क्लियर है ना? तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हो सकता है कि देखो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ इस तरह से, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा इसको अलग करना पड़ेगा इससे। अगर इधर वाले पार्ट दिया हुआ है, सिर्फ इतना दिया हुआ है, तो उसके लिए इनवर्स होगा। सिर्फ इतना दिया हुआ है, x1 है तो x ग्रेटर देन अगर x1 और इक्वल टू भी दिया हुआ रहेगा तो इसके लिए डिफाइंड हो जाएगा, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन पूरा दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए फाइंड करोगे तो 2 इनवर्स आएंगे, उसमें से एक छांटना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे अलग किए हैं, है ना, एक लेफ्ट साइड वाले के लिए एक राइट साइड वाले के लिए, इसीलिए 2 आ रहा था, तो वहां पे छांटना पड़ जाएगा, है ना। समझ में आया? क्योंकि इसी के लिए क्या है, 1/1 है, और इसीलिए 1/2 मिलेगा, वो डिपेंड करेगा डोमेन एंड कोडोमेन दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग। चलो, तो इनवर्स फंक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं इनवर्स का। फाइंड इनवर्स फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया? y इज इक्वल टू log a x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्योंकि हाँ इसके लिए डिफाइन किया गया ग्रेटर देन 1 के लिए। क्या करना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए a टू द पावर क्या हो जाएगा, सॉरी a टू द पावर क्या हो जाएगा, y
इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर लेकर के स्क्वायरिंग बोथ साइड, और देन एक्स इज इक्वल टू वही एक्स इज इक्वल टू एफ वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना। जो भी है आंसर जो आएगा वो आएगा एफ इनवर्स एक्स का 1/2 ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स, ये आएगा। ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ओके, देन एफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड ये है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसका भी ट्राई करना। इसका जो एफ इनवर्स आएगा वो डिपेंड केसेस मिल जाएगा इसमें, है ना? इसका रहने दो, बाद में देखते हैं। अगर इन जनरल ऐसे ही निकालना रहेगा रहने दो इसका। बोलो गलत बता दिए। सेकेंड नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, है ना? स्ट्रेट लाइन भी दे सकता है तो वो तो सिंपल हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। आंसर बता दूं क्या? इसका जो आएगा एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वो आ जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस -4 बाई 2। ठीक है, एक ही लेना है, प्लस माइनस आएगा बट हो सकता है प्लस माइनस यहाँ पे आए, तो एक ही आंसर लिखा हूँ क्योंकि या तो माइनस वाला ले लो या तो प्लस वाला ले लो, कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर एक्स पे कंडीशन दिया हो रहेगा तो ठीक है, वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। चलो एक्स पे कंडीशन दे देते हैं। इसमें ये जो डिफाइंड है एफ 1 टू इंफिनिटी टू 2 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये दे दिया कंडीशन, तब यही आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब किसी को कुछ पूछना है? चलो टाइम तो हो गया है। हाँ बोलो। सर आप जो भी अभी तक फंक्शन में पढ़ाए थे सर, उस पे हाँ। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा? अभी फिलहाल बुकलेट लिए हो? बुकलेट में मिल जाएगा हाँ सर, एक्सरसाइज में बुकलेट में, देखोगे ना? लेकिन बुकलेट में बहुत कम क्वेश्चंस है सर, और सारा कंसेप्ट कवर नहीं है। अच्छा, सारा तो कुछ कुछ। अच्छा तो ठीक है, मैं देखता हूँ, एक वर्कशीट बना करके दे दूंगा, ठीक ना? सर और 12th के आरडी शर्मा में भी ये सब नहीं मिल रहा है हाँ। फंक्शन। क्या नहीं मिल रहा है? मतलब फंक्शंस में ये सब कुछ मिल ही नहीं रहा है, सिग्नम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस दे दूंगा। सिंगेज है, सिंगेज ये सॉफ्ट कॉपी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगा। अगर देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं जो, ठीक ना, सॉफ्ट कॉपी वहां से बना सकते हो। सिंगेज मैथ्स बताए थे ना, सिंगेज इसका कैलकुलस वाले में। ओके, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तब। किसी को पूछना है कुछ? नहीं, चलो रखें तो। अक्षर, अद्या, हाँ सर। चलो बाय बाय। हिमांगी, थैंक यू सर। ओके। सर नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ ठीक। थैंक यू।